लीजिएगा। आज जो नया चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, अल्कोहल फिनॉल और एंड ईथर जो हम लोग पढ़ेंगे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है, ठीक है ना। और इसके बारे में आपको पढ़ने से पहले आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और एक और बात बता रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इंट्रोडक्शन। आपको लगेगा सर इंट्रोडक्शन से तो क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इंट्रोडक्शन पढ़ने से आपको यहाँ पे आइडिया ये हो जाएगा कि अल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, ईथर क्या होता है। और एक और बात, यहाँ पे आयुपैक सीख लेंगे आप, थोड़ा बहुत आयुपैक यहाँ पे क्या करते हैं जनरली इंट्रोडक्शन में आप लोग सीख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बताया जाएगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर में स्टार्टिंग पॉइंट जानना, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए अल्कोहल के बारे में हम बात करते हैं। अल्कोहल इंट्रोडक्शन क्लास है, 30 मिनट का क्लास चलेगा, आपको समझ में आएगा। अल्कोहल ध्यान दीजिए, अल्कोहल जो होता है, पहली बात तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। अल्कोहल का कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में फॉर्मूला तक पूछा हुआ है, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप सारे बच्चे याद रखेंगे CnH2n+1OH। क्या ये बातें क्लियर है कि अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है CnH2n+1OH, कोई डाउट नहीं होगा। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर जितना कार्बन है उसके डबल, उसका डबल कीजिए और एक जोड़िए, उतना हाइड्रोजन हो जाएगा, देन OH होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं कि अगर देखिए कार्बन है, कार्बन एक कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन डबल, 2 और 1 जोड़ दीजिए 3 और OH। सर ये आपका क्या हो गया अल्कोहल। अल्कोहल को पहचानने का तरीका OH ग्रुप, अल्कोहल को पहचानने का तरीका OH ग्रुप। और इसका जो आयुपैक होता है, आयुपैक होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो लगता है इसके लास्ट में OL लगता है, ऑल लगता है। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसके बाद और भी अल्कोहल की बात करें तो C2H5OH, देख लीजिए कार्बन जितना उसके डबल हाइड्रोजन, डबल में एक जोड़ दीजिए और OH जोड़ दीजिए, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, अब इसको एक कैसे बनाया गया होगा तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ये एल्केन से बनाया गया होगा। किससे बनाया गया होगा? एल्केन। एल्केन में से क्या होता है? हाइड्रोजन निकलेगा। एल्केन में से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा। देन OH इसमें क्या करते हैं? ऐड करते हैं। हाइड्रोजन निकलेगा और OH ऐड करेंगे, तब हमारा अल्कोहल बनेगा। आपको ये बातें क्लियर होना चाहिए। आपको अगर आपको ये भी नहीं पता है कि एल्केन क्या होता है तो ये भी बताया जाएगा, एकदम बेसिक लेवल पे बता रहा है। आप इससे पहले केमिस्ट्री पढ़े हो ना पढ़े हो, आपको ये गारंटी हम देते हैं कि जो भी चीज हम पढ़ाएंगे वो हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा। जिंदगी में एक टीचर ऐसा भी बना लीजिए, बस मान लीजिए कि वो जो पढ़ाएगा एकदम आपको समझ में आना ही, ठीक है ना। एल्केन क्या होता है ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला ये होता है CnH2n+2। मतलब क्या हुआ, जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन उसका डबल करना और 2 जोड़ देना, वो एल्केन हो जाएगा। जैसे देखिए C है, एक कार्बन है, इसका डबल करो 2 और हाइड्रोजन 2 जोड़ दो, तो टोटल कितने हो गए? 4। ये हमारा एल्केन हो गया, समझ में आया। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं C2H6। क्यों? कार्बन डबल, 2 का डबल कर दोगे 4 और 4 में 2 जोड़ दो 6 हो जाएगा। क्या बातें क्लियर हो गया? इसमें से H माइनस करो, H माइनस करो, और इसमें से भी क्या करो? H माइनस करो। इसमें भी OH जोड़ो, इसमें भी क्या करो? OH जोड़ो। तो ये देखिए हो जाएगा CH3, एक हाइड्रोजन घटा दिए और OH जोड़ दिए, CH3OH। देखिए सामने आपको दिख गया होगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखिए एक हाइड्रोजन घटाइए और OH जोड़ दीजिए। इसका नाम होता है मेथनॉल, इसका नाम होता है मेथनॉल, इसका नाम होता है एथेनॉल, ठीक है। इसका नाम होता है मेथनॉल, इसका एथेनॉल। जिसको आयुपैक नहीं पता वो सीखेगा, तो सीखेगा। एक कार्बन होता है, एक कार्बन होता है तो उसका नाम होता है मेथनॉल। क्या होगा देखिए, मेथ लगाएंगे, N लिखेंगे, E माइनस करते हैं और यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं? ऑल। इसका नाम हो जाता है मेथनॉल, ठीक है ना। ठीक है, 2 कार्बन होता है तो आप क्लास 10 में भी सीखे होंगे, फर्स्ट ईयर में भी सीखे होंगे आयुपैक। अगर आप आयुपैक नहीं जानते हैं तो आयुपैक का एक पूरा सीरीज आ रहा है जो कि क्लास 10, क्लास फर्स्ट ईयर और क्लास इंटर तीनों के लिए कंबाइन बनाया जाएगा। और कम से कम 2 से 3 घंटे का इसको आपको देखना ही पड़ेगा, फिर आपको आयुपैक क्लियर होगा, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो इसका पहले तो एथेन होता है, E माइनस कर दीजिए, ऑल जोड़ दीजिए, इसका नाम हो जाता है एथेनॉल। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? ये तो अल्कोहल का इंट्रोडक्शन हो गया, कोई डाउट नहीं है।
ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अब क्या बात करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल का वर्गीकरण। हिंदी और इंग्लिश दोनों क्लास के बच्चे इसको देख सकते हैं, ठीक है। अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अब ध्यान दीजिएगा, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। क्लासिफिकेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण पढ़ना है। ये क्या होता है? जनरली वर्गीकरण अल्कोहल का दो पार्ट में किया जाता है। एक होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, एक होता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो ध्यान दीजिए, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? दो पार्ट्स में। एक होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, एक होता है डाईहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अभी आप लोगों को ये बात आराम से समझ में आ जाएगा। बस दो बातें यहाँ पे देखिए। सबसे, हिंदी में भी इसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी में इसका नाम बदल गया है। हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, और इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक नहीं भी पढ़ेंगे, क्योंकि डाईहाइड्रिक हमारा पॉलीहाइड्रिक में ही आ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको एक बात इंपॉर्टेंट बता दें, मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब होता है एक, ओनली वन, ठीक है। हाइड्रिक का मतलब यहाँ पे आपको समझना है OH से। ऐसा अल्कोहल जिसमें केवल और केवल एक OH ग्रुप होता है, ऐसा अल्कोहल जिसमें केवल और केवल एक OH ग्रुप होता है, उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। क्या बातें क्लियर हो गया? ऐसा अल्कोहल जिसमें केवल और केवल एक OH ग्रुप होता है, उसको क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। क्या बातें क्लियर हो गया? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है? समझ में आया? सही बताया है? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम बात करें तो देखिए CH3OH, CH3OH हो गया, C2H5OH हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए, ये तीन तरह के होते हैं। ये कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे आपको अगर हम बात करें, यहाँ पे तीनों टाइप्स लिख के दिखाते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। ये कितने टाइप्स के होते हैं? सर 3 टाइप्स के होते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। क्या बातें क्लियर हो गया? हिंदी में इसको बोलते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है ना। जो नोट बना रहे हैं वो नोट डायरेक्टली जैसा बताया जा रहा वैसे ही नोट बना सकते हैं, ठीक है ना। इसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी बोलते हैं। हिंदी में प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आप सोचेंगे सर प्राथमिक क्या होता है, द्वितीयक क्या होता है, तृतीयक क्या होता है? ये बोर्ड पे आपको समझाया जा रहा है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कार्बन से OH लगा, ठीक है ना। OH जिस कार्बन से लगा है, OH जिस कार्बन से लगा है, वो कितने कार्बन से लगा है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री। OH जिस कार्बन से लगा है, अगर वो एक कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से लगा है, अगर वो एक कार्बन से जुड़ा है, तो उसको 1 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। क्या बातें क्लियर हो गई? OH जिस कार्बन से लगा है, अगर वो एक कार्बन से लगा है, तो वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। तो डाउट नहीं है? फिर ध्यान दीजिए, OH जिस कार्बन से लगा है, अगर वो 2 कार्बन से लगा है, अगर वो कितने कार्बन से लगा है? 2 कार्बन से लगा है, तो 2 डिग्री अल्कोहल होगा। देखिए हाइड्रोजन हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 4 होती है। हाइड्रोजन उसके बाद जोड़ देंगे, ठीक है ना। इसके बाद ये भी बातें क्लियर हो गई कि सर ये देखिए कार्बन जिस OH से जुड़ा है, वो कार्बन डायरेक्टली कितने से जुड़ा है? 2 से जुड़ा है, तो उसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, कार्बन जिस OH से जुड़ा है, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होना चाहिए? 3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री अल्कोहल। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पता चल गया होगा कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल सर ऐसा अल्कोहल होता है जिसमें केवल और केवल एक OH ग्रुप होता है। जिसमें केवल और केवल कितना OH ग्रुप होता है? एक OH ग्रुप होता है। ये 3 टाइप्स के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इंग्लिश में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और हिंदी में प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक। क्या होता है ये आपके सामने है। क्या बात समझ में आ रहा है? इसका अगर आपको आयुपैक भी लिखना है तो बता देते हैं। इसका नाम एथेनॉल है, इसका नाम है 2-मेथिल, मेथिल नहीं होगा, डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है। इसका नाम है प्रोपेन टू ऑल है, प्रोपेन टू ऑल, क्योंकि देखिए पूरा रिंग बना रहा है। इसका नाम होगा
टू मेथिल प्रोपेंटुऑल, ठीक है ना। अगर आपको आईयूपैक लिखना होगा तो अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? अब इसके जस्ट बाद आपका आता है आपका पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे आप लोग को बताया जा रहा है, ठीक है, नोट कर लीजिए सारे बच्चे, ध्यान दीजिए। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की ध्यान दीजिए सारे बच्चे। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है? पॉली का मतलब ही होता है एक से ज्यादा। पॉली का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। पॉली का मतलब मोर देन वन या मोर देन वन, एक से ज्यादा। हाइड्रिक का मतलब होता है OH। ऐसा अल्कोहल जिसमें एक से ज्यादा OH ग्रुप लगा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। कोई डाउट नहीं है? इतना क्लियर हो गया? अब आगे हम बढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, यहाँ पे कितने OH लगे हैं? 2 OH लगे हैं, ठीक है ना। तो ये जनरली आपका कहलाएगा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। और अगर नॉर्मल बात करें तो डाई 2 लगा है तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल भी इसको आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसको सर हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहें तो कोई गलती है? नहीं है। डाईहाइड्रिक अल्कोहल। क्या ये बात क्लियर हो गया? एक इसको कॉमन नेम हम लोग बोल सकते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे 2 OH लगा है, ठीक है ना। इसका ध्यान दीजिए, आईयूपैक क्या बोलेंगे? 1 2, ठीक है ना। एथेन 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? एथेन, ई हटाना 1,2 2 बार आया ना, डाईऑल, ठीक है ना, ठीक है। और इसका अगर दुकान पे जाएंगे तो किस नाम से बोलेंगे? ये थोड़ी ना बोलेंगे एथेन 1,2 डाईऑल लीजिए, ठीक है। इसको बोलेंगे एथिल ग्लाइकॉल लीजिए। क्या बोलेंगे? एथिलीन ग्लाइकॉल लीजिए। क्या बोलेंगे? एथिलीन ग्लाइकॉल। इसका ये कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है, ये इसका आईयूपैक है, इसको डाईहाइड्रिक अल्कोहल बोला जा सकता है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछेगा कि सर इसका आईयूपैक लिखिए तो आप ये लिखेंगे, कॉमन नेम बोलेगा तो ये लिखेंगे। समझ में आया? क्लियर हुआ बात? तो ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जांपल है। और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, COH, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल, ठीक है ना। आपको पता होगा सर इसको साबुन वगैरह बनाने के काम में लाया जाता है। ग्लिसरॉल का यूज क्या होता है? साबुन बनाने के काम आता है। कोई डाउट नहीं है? जैसे इसका नाम लिखे वैसे इसका नाम होगा, लेकिन यहाँ पे कितने कार्बन होंगे? 1 2 3। इसको बोलते हैं प्रोपेन 1 2 3 डाईऑल। कोई डाउट नहीं ना है? तो यहाँ पे आप नाम भी सीखते जा रहे हैं और आईयूपैक भी सीखते जा रहे हैं। प्रोपेन, ई हटाना 1 2 3, क्योंकि 1 2 3 डाईऑल। उम्मीद करते हैं ये लाइन समझ में आया होगा, एकदम अच्छे समझ में आ रहा है। अब सुनिए, ग्लिसरॉल हो गया, प्रोपेन 1 2 3 डाईऑल हो गया। अच्छा, ऐसे इसको डाईहाइड्रिक अल्कोहल बोल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? डाईहाइड्रिक अल्कोहल, 3 OH लगा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हो गया? क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। तो एक सेकंड, आप लोगों को ये समझ में आ गया कि पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल ऐसे अल्कोहल होते हैं जिसमें एक से ज्यादा OH होते हैं, एक से ज्यादा OH होते हैं। इसमें हम आपको ये बताएं डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बता दिए, जिसमें इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल और एथेन 1 2 डाईऑल हो गया। और इसी तरह हम जब 3 OH लगा दिए तो इसको ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बोल सकते हैं। इसका नाम हो गया प्रोपेन 1 2 3 डाईऑल हो गया और इसको ग्लिसरॉल बोलते हैं। क्या यहाँ पे बातें क्लियर हो गई? एकदम अच्छे समझ में आ गया। अब ध्यान देंगे आगे, इसी के बाद आगे आप लोग को बताया जाता है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बता रहे हैं। ये इरेज करें नहीं, ध्यान दीजिए, इरेज करते हैं। अब इसके बाद हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये अब और भी तरीके के होते हैं। अल्कोहल बस इतने पे खत्म नहीं हुआ, ये तो आपका क्लासिफिकेशन हो गया, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और डाईहाइड्रिक अल्कोहल या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे अलाइलिक। क्या पढ़ेंगे? अलाइलिक अल्कोहल। हिंदी में भी एलाइलिक ही बोलते हैं, एलाइलिक अल्कोहल। और एक होता है हमारा विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल। तो पहले इन दोनों को समझते हैं, ठीक है ना। अलाइलिक अल्कोहल क्या होता है? जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अगले कार्बन से अगर OH लगा हो तो इसको अलाइलिक बोलेंगे। क्या बातें क्लियर हो गया? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे अगर OH लगा हो तो ऐसे अल्कोहल को अलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे, ठीक है ना। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल अगर हम आपके सामने रखें, ये देखिए, ये ऐसा बेंजीन नहीं है,
ये हमारा साइक्लोहेक्सीन है, ठीक है ना। बेंजीन में तीनों हमारा पूरा रहेगा, ठीक है ना। ये साइक्लोहेक्सीन होता है। देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे क्या लगाओ OH, तो ये अलाइलिक कहलाता है। समझ में आया? अलाइलिक क्लियर हो गया। अब आते हैं विनाइलिक। विनाइलिक क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ही अगर OH लगाओ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ही क्या लगाओ OH लगाओ, तो इसको हम लोग बोलेंगे विनाइलिक। समझ में आया? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ही अगर OH लगा होगा तो इसको क्या बोलेंगे विनाइलिक। जैसे फॉर एग्जांपल एक और देख सकते हैं, ये साइक्लोहेक्सीन है, डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे किसी एक पे क्या लगा लीजिए OH लगा लीजिए, इसको क्या बोलेंगे विनाइलिक बोलेंगे। कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आगे बढ़ा जाए, ध्यान दीजिए, अलाइलिक विनाइलिक। एक और पढ़ते हैं बेंजाइलिक। एक क्या पढ़ते हैं? बेंजाइलिक। तो ध्यान देना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक में क्या होता है? अब यहाँ पे बेंजाइलिक में आता है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग आप लोगों को पहले ही पता होगा, बेंजीन ये होता है, ठीक, इसका फॉर्मूला होता है C6H6 होता है। बेंजाइलिक क्या होता है? बेंजीन रिंग पे एक कार्बन जुड़ा हो और उस कार्बन से अगर OH लगा हो तो उसको क्या बोलेंगे बेंजाइलिक बोलेंगे। समझ आया? जैसे बेंजीन रिंग है, इस पे एक कार्बन लगा हो और इस कार्बन से क्या लगा हो OH लगा हो, तो इसको क्या बोलेंगे बेंजाइलिक। समझ में आया? बेंजाइलिक किसको बोलेंगे? क्लियर हुआ? इसका नाम होता है, आयुपाई तो देख लेना, इसका नाम बोलेंगे 1, ठीक है ना। कौन बताएगा इसका नाम? 1-फेनिल मेथेनॉल, ठीक है। जैसे कि देखिए ये एक कार्बन पे फेनिल लगा है, इसको बोलते हैं 1-फेनिल। और ये एक ही कार्बन का बना अल्कोहल, इसको बोलेंगे मेथेनॉल। क्या बात समझ में आ रहा है? इसका नाम होता है 1-फेनिल मेथेनॉल। एक और एग्जांपल देते हैं जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सारे बच्चे बताएंगे, बताइए इसका नाम क्या होगा? 2-फेनिल मेथेनॉल। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन, दूसरे कार्बन पे फेनिल ग्रुप लगा, बेंजीन को फेनिल ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो 2-फेनिल और ये दो कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये लाइन समझ में आया होगा, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ये पूरा अल्कोहल का इंट्रोडक्शन था। अल्कोहल में आप लोगों को क्या क्या बता दिया गया? मोनोहाइड्रिक होता है, पॉलीहाइड्रिक होता है, फिर अलाइलिक क्या होता है, विनाइलिक क्या होता है, बेंजाइलिक क्या होता है। तो ये पूरा कहानी आपका अल्कोहल के बेस पे था। अब इसके बाद जो हम लोग चलेंगे फिनॉल के बारे में चलेंगे, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ध्यान देंगे सारे बच्चे। अब हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल के इंट्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में? फिनॉल के बारे में। तो जनरली फिनॉल के बारे में हमको पढ़ना है, तो फिनॉल के बारे में थोड़ा सा आइडिया भी होना चाहिए कि सर फिनॉल क्या होता है, ठीक है ना। फिनॉल जनरली कुछ नहीं है, बेंजीन रिंग से अगर डायरेक्टली OH जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से, ये बेंजीन रिंग है और इस पे डायरेक्टली अगर OH जुड़ा है तो इसको हम बोलते हैं फिनॉल। क्या बात समझ में आया? बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा होगा OH तो उसको क्या बोलेंगे फिनॉल। जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन कैसे बन, बेंजीन का रिंग आपको पता है सर, ये होता है, आपको बता दें इस पे भी H होता है, इस पे भी H होता है, 6 कार्बन पे क्या होता है यहाँ पे H होता है। क्या ये बात समझ में आया? ये बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन निकलेगा। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा और उस पे OH जुड़ेगा। क्या बातें समझ में आ रहा है? जस्ट अल्कोहल वाला कहानी है। इसमें भी एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकला और यहाँ पे क्या हो गया? OH जुड़ गया। तो जस्ट इसको हम लोग बोलेंगे फिनॉल। यहाँ पे बातें क्लियर हो गई कि सर ये फिनॉल होता है, ठीक है। फिनॉल समझ में आ गया। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अगर OH जुड़ा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? फिनॉल बोलेंगे, ठीक है। फिनॉल हो गया। अब फिनॉल को भी क्लासिफाइड किया जाता होगा कि सर मोनोहाइड्रिक होता है, पॉलीहाइड्रिक होता है। तो हाँ, फिनॉल भी क्या होता है? बटा होता है। कैसे? फिनॉल को दो पार्ट में बांटा जाता है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, और एक होता है हमारा पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। क्या होता है? पॉलीहाइड्रिक फिनॉल, ठीक है। अब एक बात आपको यहीं पे बता दिया जाता है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल का मतलब होता है, मोनो का मतलब एक, हाइड्रिक का मतलब OH, फिनॉल का मतलब आपको पता ही है। तो जिसमें एक OH ग्रुप लगा हो बेंजीन से डायरेक्ट तो उसको मोनोहाइड्रिक फिनॉल बोलेंगे, और जिसमें एक से ज्यादा लगे हो OH ग्रुप बेंजीन रिंग से उसको क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रिक फिनॉल बोलेंगे। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हो गया?
यहाँ पे एक अगर OH ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन से तो क्या बोलेंगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल, और जहाँ एक से ज्यादा लगा होगा उसको क्या बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक और बात आपको सिखाना है हमको, ये सीख लीजिए। ये देखिए, अगर मान लो एक कोई भी चीज लगा हुआ है, ठीक है ना, मान लो OH है। OH के रिस्पेक्ट में 3 पोजीशन होता है। 3 पोजीशन का मतलब क्या हो गया, जो ऊपर जो इसके जस्ट बगल में होंगे ना दोनों पोजीशन, जैसे ये है हमारा सर, ये OH मान लो, ये जो दोनों हाथ है शोल्डर, ये मान लो हमारा ऑर्थो पोजीशन होगा। इस दोनों पोजीशन को क्या बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन। और जो यहाँ पे आता है, यहाँ पे, वो हमारा मेटा पोजीशन, जैसे कि यहाँ पे ये इस पोजीशन को क्या बोलेंगे मेटा पोजीशन। और जो सबसे नीचे होता है वो क्या होता है हमारा पैरा पोजीशन। क्या ये बातें क्लियर हो गई? तो ये बात याद रखिएगा आप लोग, ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन होता है। देखिए इसमें ही नहीं, एक कहानी यहाँ पे बता रहा है। मान लो यहाँ पे एक बनाया गया, ये हमारा बेंजीन में, अब मान लो OH हमने यहाँ पे लगा दिया। अब कैसे बताएंगे, तो जस्ट इसके दोनों बाद वाले, ये हमारे ऑर्थो होंगे, वो लिख दे रहा है। ये दोनों हमारे कौन से होंगे मेटा, और ये जो सबसे नीचे इसके जस्ट सामने होगा वो हमारा पैरा पोजीशन होगा। कोई डाउट नहीं है? तो याद रखिएगा ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन क्या होता है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़े। अब हम आप लोग को बताते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, ऐसा मोनोहाइड्रिक फिनॉल, ऐसा बेंजीन रिंग जिसमें केवल एक OH ग्रुप लगा हो। जैसे कि आप लोग के सामने है, ये देखो फिनॉल है ये, और इस पे क्या लगा हुआ है CH3। ये मोनोहाइड्रिक है कि नहीं है? सिंपल सा दिख रहा है, सब मोनोहाइड्रिक है। एक ये भी है CH3, और एक ये भी। अगर आप देखेंगे तीनों हमारे कितने OH लगे हैं, एक। तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के, मोनोहाइड्रिक फिनॉल के एग्जांपल है। अब ध्यान देना, मोनोहाइड्रिक फिनॉल में इसका नाम क्या होता है, यहाँ से ध्यान दीजिए। 1,2, ये 2 हो गया, 2 पे क्या लगा है मेथिल, 2 मेथिल, और इसका पूरे का नाम होता है फिनॉल, ठीक है ना। इसका नाम होगा 2 मेथिल फिनॉल। तो आगे का आप लोग भी बता सकते हैं, खुद से ट्राई कीजिए इसका 3 मेथिल फिनॉल। समझ में आ रहा है? देखो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3 मेथिल फिनॉल। वेरी गुड। और इसका क्या होगा 4 मेथिल फिनॉल होगा। कोई डाउट, किसी भी बच्चे को डाउट हो तो पूछिए। 4 मेथिल फिनॉल। चलिए, इसका जो कॉमन नेम है, अगर मान लीजिए आप दुकान पे जाते हैं तो ये थोड़ी बोलेंगे सर 2 मेथिल फिनॉल दे दीजिए, तो वहाँ पे एक कॉमन नेम भी होगा। तो इसका नाम होता है, ये कौन से पोजीशन पे लगा हुआ है ऑर्थो, इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल। क्या बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल। क्या ये बातें क्लियर हो गई? ऑर्थोक्रिसॉल क्लियर हो गया। इसको क्या बोलेंगे, कौन बताएगा? मेटाक्रिसॉल। इसका नाम क्या होगा मेटाक्रिसॉल, और उसका नाम पैराक्रिसॉल। वेरी गुड, वेरी गुड, पैराक्रिसॉल। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को मोनोहाइड्रिक फिनॉल समझ में आया होगा। मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे पॉलीहाइड्रिक फिनॉल की ओर। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताते हैं पॉलीहाइड्रिक फिनॉल क्या होता है। इसको इरेज भी करते हैं मोनोहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक फिनॉल क्या होता है, ऐसा फिनॉल जहाँ पे ऐसा बेंजीन रिंग जिनमें 2 OH ग्रुप लगाओ। कितने OH ग्रुप लगाओ? 2। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, एक OH यहाँ लगा है, एक OH यहाँ, ठीक है। लेकिन इसमें इसको बताने से पहले एक और बात बताते हैं। ये एग्जाम में आप लोग के पूछा भी हुआ है, पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला। पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला हर बार एग्जाम में पूछा हुआ है। यूपी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, कभी कभी आप लोग को पिक्रिक एसिड डायरेक्ट पूछ देता है। तो याद रखना, ये हमारा मोनोहाइड्रिक फिनॉल का एग्जांपल है। देखिए बेंजीन रिंग, इस पे OH फिनॉल है ऑर्थो पोजीशन पे, और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगाओ, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पे क्या लगाओ? नाइट्रो ग्रुप। तो इसका नाम हो जाता है, कौन बच्चा बता सकता है? ठीक है, ध्यान दीजिए, इसका नाम होगा 2 4 6 डाई नाइट्रो फिनॉल। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वेरी गुड। तो ये पिक्रिक एसिड का आयुपैक याद रखिएगा, उसका स्ट्रक्चर याद कीजिएगा, एग्जाम में आता है, ठीक है ना, 2 नंबर में आता है। ये बात एकदम
इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट नहीं ना है। आगे बढ़ते हैं। तो पॉलीहाइड्रिक फिनॉल हम पढ़ा रहे थे जहाँ पे एक से ज्यादा क्या हो, OH हो। ये बातें क्लियर हो गई। अब ध्यान दें, अभी इसका नाम बताते हैं, पहले बना लेते हैं। एक OH और एक यहाँ पे भी लगा दें और एक, ध्यान दीजिएगा इसका नाम होता है, ये 1 और 2 हो गया ना, बेंजीन 1,2 डाइऑल। क्या होता है, बेंजीन, ई हटाओ और 1,2 डाइऑल। समझ में आ रहा है? कौन बच्चा इसका नाम बता सकता है उसके बाद वाले का? डाइऑल। तो ये हम बोल सकते हैं बेंजीन 1,3 डाइऑल। क्लियर है? अब इसके बाद इसका बताइए, समझ में आ रहा है? बेंजीन, ई हटाइएगा, 1,4। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। इसका कॉमन नेम जो होता है, इसका कॉमन नेम जो होता है बेंजीन 1,2 डाइऑल का, इसका कॉमन नेम होता है कैटेकॉल। क्या होता है? कैटेकॉल। ठीक है, कैटेकॉल। इसका नाम होता है रेसोर्सिनॉल। रेसोर्सिनॉल, ठीक है ना। कॉमन नेम दुकान पे जाओगे तो रेसोर्सिनॉल बोलोगे तभी देगा। और थर्ड वाले का नाम होता है क्यूनॉल। ये एग्जाम में आता है कभी कभी, क्यूनॉल का फॉर्मूला लिखिए। क्यूनॉल समझ में आया नहीं आया? तो क्या आप लोगों को समझ में आया? तो ये फिनॉल का इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है। अब इसके जस्ट बाद हम लोग चलेंगे ईथर के इंट्रोडक्शन पार्ट पे। तो आप लोग फिनॉल का इंट्रोडक्शन पार्ट नोट कीजिए और इसके जस्ट बाद हम लोग ईथर के इंट्रोडक्शन पार्ट पे आते हैं। अब हम लोग चलते हैं ईथर के पास। ईथर के पास चलना है, ठीक है। ईथर ये बहुत ही इजी टॉपिक है, ध्यान देना। ईथर क्या होता है, जनरली आपको ये याद होना चाहिए, ROR डैश होता है। फॉर्मूला याद रखना है ROR डैश, ठीक है ना। ROR डैश, R क्या होता है, CH3, C2H5, C3H7, ये सब एल्किल ग्रुप ही R होता है, ठीक है। इसका जो आयुपैक को लिखने का तरीका है ये होता है एल्कॉक्सी। एल्कॉक्सी, एक और क्या होगा, ऑक्सी ग्रुप लगेगा और एक और लगेगा एल्केन। एल्केन का मतलब ANE, एक और ANE लगेगा और एक और ऑक्सी लगेगा। क्या बातें क्लियर हो गया? तो दो चीज आपको इस पे ध्यान देना है, एक तो इसका कॉमन नेम आपको आना चाहिए कैसे बोला जाता है, और दूसरा आयुपैक आना चाहिए, जो कि आपको दोनों सिखाया जाएगा। तो पहला ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है CH3OCH3। तो देखो दोनों सेम कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो इसको बोलते हैं डाई। दो बार आ गया डाई मेथिल, मेथिल ईथर, ये कॉमन नेम है। ये इसका क्या है, कॉमन नेम। कॉमन नेम याद हो गया, दोनों मेथिल है, डाई मेथिल ईथर, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम एक और लिखे C2H5O, C2H5, तो इसका नाम हो जाता है, खुद देखो यहाँ एक था तो मेथिल लगा दिए, डाई एथिल, दो है तो क्या होगा, एथिल। इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। कॉमन नेम समझ में आ रहा है? अभी आयुपैक नहीं बताया, अभी कॉमन नेम बता रहे हैं। एक और देखिए आप लोग, अभी ये सिमेट्रिकल केस है, C3H7O, C3H7। बच्चे बताएंगे क्या होगा, डाई प्रोपिल ईथर। वेरी गुड, इसका नाम होगा डाई प्रोपिल ईथर। प्रोपाइल भी बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या है आप लोग देख लीजिए, प्रोपाइल ईथर। एक और देते हैं आपको, C4H9O, C4H9, बताइए डाई ब्यूटिल ईथर या ब्यूटाइल ईथर। समझ में आ रहा है ना, डाई ईथर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना कॉमन नेम अभी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आयुपैक, तो दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका नाम होता है ऑक्सी, एक के साथ लगेगा, एक के साथ एन, मेथॉक्सी मेथेन। वेरी गुड, इसका आयुपैक होगा मेथॉक्सी। मेथ होता है ऑक्सी जोड़ दो और यहाँ पे मेथॉक्सी, मेथ होता है और एन जोड़ दो। वेरी गुड, मेथॉक्सी मेथेन, ठीक है। ये बताइए एथॉक्सी एथेन, वेरी गुड, दो कार्बन है, एथॉक्सी एथॉक्सी एथेन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसका नाम, वेरी गुड, प्रोपॉक्सी, वेरी गुड, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। इसका नाम होगा ब्यूटॉक्सी, ब्यूटॉक्सी ब्यूटेन। उम्मीद करते हैं आप लोग को सिमेट्रिकल कंडीशन समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जब हमारा सिमेट्रिकल कंडीशन ना हो, अनसिमेट्रिकल कंडीशन। अब क्या बात करेंगे, अनसिमेट्रिकल कंडीशन की। अनसिमेट्रिकल कंडीशन में क्या होता है, ध्यान देंगे सारे बच्चे। अनसिमेट्रिकल कंडीशन में आपको याद रखना है कि जब
जब हमारा इधर देखिए CH3O C2H5 लगाओ, या ऐसे देखिए C2H5O C3H7, कुछ इस तरह हो सकता है। हाँ, लेकिन इसका नाम बोलेंगे कैसे? अल्फाबेटिकली चलते हैं। कैसा चलते हैं? अल्फाबेटिकली, मतलब स्पेलिंग जिसका पहले आएगा उसको, इसको हम लोग मेथिल बोलते हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एथिल। आप खुद सोचो, एक ई पहले आता है कि ई आता है, तो इसका नाम जो कॉमन नेम होगा वो होता है एथिल मेथिल ईथर। क्या होता है? एथिल मेथिल ईथर। क्या बात समझ में आया? जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, कोई डाउट नहीं है। एथिल मेथिल ईथर, इसका नाम बता सकते हैं? कॉमन नेम मेथिल तो है ही नहीं, 2 कार्बन है। एथिल प्रोपिल ईथर, इसका नाम होगा एथिल प्रोपिल ईथर। कोई डाउट नहीं है? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आयुपैक, अब ध्यान दीजिए, आयुपैक के लिए एक कंडीशन याद रखिएगा, जहां पे कम कार्बन होगा वहां पे ऑक्सी जोड़ेंगे और जहां ज्यादा होगा वहां एन जोड़ेंगे। तो इसका नाम क्या होगा? कम कार्बन यहाँ है मेथॉक्सी एथेन, ये आयुपैक है इसका, मेथॉक्सी एथेन। कम कार्बन में ऑक्सी जोड़ दी, ज्यादा में एन जोड़ दी। आया? तो अगले वाले काम मुझको बताइए। एथॉक्सी, वेरी गुड, ऑक्सी इसमें लगाए हो और प्रोपेन। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी और भी चीजें हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या बातें क्लियर हो गया? तो देखिए इसी में आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़े हम, कर लीजिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए एक और क्वेश्चन है, जैसे कि रुक गई, यहाँ जानना एक ये या एक ये देखिए, इसको हम फेनिल बोलेंगे, बेंजीन रिंग को फेनिल बोल देंगे और इसको हम लोग मेथिल बोलेंगे। अच्छा, एम पहले आता है कि पी पहले आता है? एम, तो इसका नाम जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा? मेथिल मेथिल फेनिल ईथर। समझ में आया? समझ में आया? और इसका नाम जो हो जाएगा, ये कम कार्बन इसी में है, मेथॉक्सी बेंजीन। क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी बेंजीन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है? तो ये हमारा बेंजीन वाला केस क्लियर हो गया। तो ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट इसका हो गया, अनसिमेट्रिकल कंडीशन का। अब इसके जस्ट बाद हम लोग साइक्लिक ईथर के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। ठीक है, तो आप साइक्लिक ईथर के बारे में बताएं। साइक्लिक ईथर के बारे में हम बताते हैं। जो साइक्लिक ईथर होता है, साइक्लिक ईथर, जैसे कि देखो CH, इसको हम लोग इपॉक्सी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इपॉक्सी। कोई डाउट नहीं है? इसका नाम क्या होता है? इपॉक्सी। ठीक है, तो इसका नाम होगा इपॉक्सी एथेन। क्या नाम होता है? कितने हैं? 2 है ना, इसको बोलेंगे इपॉक्सी एथेन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। हाँ, अब ध्यान दीजिए, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नंबरिंग देना पड़ जाता है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए किस पोजीशन पे है। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, कौन बताएगा? 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन होगा। ठीक है ना? और क्यों इसको नंबरिंग देना पड़ा? क्योंकि आपको ये भी तो बताना है कि किस पोजीशन में इपॉक्सी आया। तो ये 1 2 पोजीशन पे क्या आ गया? इपॉक्सी। इस पूरे को इपॉक्सी बोलते हैं। टोटल कितने कार्बन है? 3, तो प्रोपेन। तो 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन। 3-4 क्वेश्चन और आप लोग से करवा लेते हैं। ठीक है ना? आप लोग खुद बताएंगे इसका नाम क्या होगा। ठीक है, वेरी गुड। ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 जहां से पास पड़ेगा उधर से गिनेंगे। तो 2 3 इपॉक्सी ब्यूटेन आ रहा होगा। एक और दे दे। ठीक है, इसका नाम 1 2 इपॉक्सी ब्यूटेन। कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। 1 2 इपॉक्सी ब्यूटेन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए एक एक लाइन, और एकदम आसान है। ऐसा नहीं है कि आपसे हो नहीं सकता है, बिल्कुल आसान चीज है। ठीक है ना? इधर ऐसा नहीं आपको लगे कि कठिन है। देखिए, आप पहले भी बताएं कि एक एक चीज इजी है, बस आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है ना? सीखने के पर्पज से यहाँ बैठी है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला एक लास्ट कर लीजिए, इसके बाद खत्म हो जाएगा।
इसका नाम बताइए। 1 2 देखो इधर से आप नंबर लिख लेंगे तो 1 2 इपॉक्सी और 5 कार्बन है पेंटेन। ठीक है ना, नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिएगा। एक इसको इरेज करके अगला दे रहा है, बताइए। 2 3 इपॉक्सी पेंटेन, क्योंकि अब यहाँ से यहाँ हो गया, इसका 2 3 इपॉक्सी पेंटेन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ध्यान दीजिए, आपको अल्कोहल, फिनॉल, ईथर तीनों का इंट्रोडक्शन मिल गया। इसके बाद आप बनाने की विधि, प्रिपरेशन मेथड आपको पढ़ाया जाएगा। इसी तरह आपको सारी वीडियो लाइन बाय लाइन आपको मिलती रहेंगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी तो आपके हाथ में है। ठीक है।